अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश और खुर्रम होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह का वक्त है और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग आए हैं वॉक करने के लिए। मैं और हस्बैंड हम दोनों आए हैं और बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं यूनिवर्सिटी एरिया में वॉक के लिए। और इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सुबह का ये मंज़र था, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें और मतलब बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था। मैं बयान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ इस एरिया में वॉक के लिए। पहले हम लोग यहाँ पर बहुत आते थे वॉक करने के लिए, रात में तकरीबन आते होते थे और 1 घंटा हम लोग वॉक करके यहाँ पर जाते थे। और फिर उसके बाद वीकेंड पे हम मॉर्निंग में आते थे। तो अब काफ़ी अरसे के बाद मैं मॉर्निंग पे आई हूँ वॉक के लिए। और यहाँ पे इनका थोड़ा-सा रोड के दूसरी तरफ थोड़ा-सा काम वगैरह भी चल रहा था। तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरत ये मंज़र है। अभी सूरज भी नहीं निकला, थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी होना शुरू हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत ये व्यू था। मुझे तो बहुत ही अच्छा ये मंज़र लग रहा था। तो जी मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था वॉक करके, क्योंकि पहले हम जाते थे तो तकरीबन 1 घंटा हम लोग वॉक करते थे और इतना मज़ा आता था। और अब काफ़ी अरसे के बाद इतनी लंबी वॉक की है और वो भी उस एरिया में जाके, क्योंकि एक तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और बहुत ही अच्छा लगता है वॉक करके। तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, हम लोग उस तरफ जाते मतलब नहीं है, कम जा रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद मतलब अब गए, बस करीब में ही थोड़ा बहुत वॉक करके आ जाते थे, या वैसे ही कभी वीकेंड हुआ तो वीकेंड पे थोड़ा कॉर्निश वगैरह चले गए। तो यहाँ पर हैरी साहब देखें, अब इसको ये है कि मुझे बाहर लेकर जाओ, इसको बाहर जाना है। जब इसको बाहर जाना होता है ये गेट के पास आके खड़ा हो जाता है और कोशिश करता है कि जाकर खुद गेट खोलने की, ना इतना लंबा होके अपने हाथ ऊपर लेके जाता है कि मैं गेट खोल के बाहर चला जाऊँ किसी तरह ना। और लेकिन ये कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक दफ़ा हम इसे लेकर गए थे बाहर, ऐसे ही थोड़ा-सा कुछ खाने पीने गए थे। तो मैंने कहा कि चलो ये भी बेचारा अब काफ़ी दिन हो गए बाहर नहीं निकला, इसको भी लेके चलते हैं। तो इसे लेकर गए, हत्ता कि हम गाड़ी से बाहर नहीं निकले, ये गाड़ी में ही था। एक तो ये डरता बहुत है घर से बाहर निकलते हुए, मम्मी-डैडी बच्चा है मेरा बेचारा। तो ये लिफ्ट में जैसे ही जाता है तो बेचारा ऐसे चिपक जाता है कि बस डर के। और फिर गाड़ी से भी बाहर नहीं निकला था, गाड़ी के अंदर ही था। लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी ऐसे कि जैसे इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहा था। और इसकी मतलब मुँह खोल-खोल के ना ज़ुबान भी बाहर आ रही थी। तो हत्ता कि गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन टेम्परेचर उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा था, रात के वक़्त भी। तो इसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, तो इसे हम कम ही बाहर लेकर जाते हैं, ज़्यादातर ये घर में ही रहता है। तो जी अब यहाँ पर ये हमारा खाना बन रहा है दोपहर का। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं चावल, चने वाले चावल। ये चने का मैंने सालन बनाया था एक दिन पहले, तो चने बच गए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं इसे ज़ाया करने से बेहतर है इसे मैं इसका चावल बना लूँ ना। तो बस ये बनाए हैं, साथ में कबाब बनाए हैं। कबाब भी काफ़ी टाइम के बाद बनाए, तो कबाब थे और साथ में फिर मैं रायता कर लूँगी। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा हल्का-फुल्का सा जो है, ये मतलब हमारा जो लंच जो है वो रेडी हो जाता है दोपहर में खाने के लिए। और यहाँ पर सुभान जो है वो लस्सी बना रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लस्सी तो हमारे घर में बहुत बनती है, 2 टाइम बनती है। हस्बैंड को तो होता है कि बस रात में भी लस्सी हो, दिन में भी लस्सी हो। तो बस यहाँ पर सुभान साहब लस्सी बना रहे थे और फिर हमने खाना-वाना खाया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट वेट के, और उसके बाद ये यहाँ पर हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए हम आए हैं ज़ाहिया सिटी सेंटर, ये हमारे करीब ही है। और यहाँ पर तकरीबन हर मतलब ब्रांड्स की शॉप्स यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि यहीं पर जाते हैं, बजाय ये कि हम थोड़ा कहीं दूर जाएँ। एक तो रश इतना होगा, ट्रैफ़िक बहुत मिलेगा, तो यही है कि ये घर से करीब है, यहीं पे जाते हैं और शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम सब थे, बच्चे भी साथ थे, इकराज, सुभान, ऐना तीनों थे साथ। और बस ये प्लान करके निकले थे कि चलो शॉपिंग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर क्या हुआ कि इकराज को तो चीज़ें पसंद आती ही नहीं हैं, उसे ये होता है कि बस उसे अकेले ही शॉपिंग करनी है या उसे दोस्तों के साथ करनी है। तो अब और उसकी तरफ देख के अब सुभान का भी यही था कि भाई को नहीं पसंद आ रहा तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा। एक तो इन दोनों ने मेरा यहाँ पे इतना दिमाग ख़राब किया था ना, इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा जब तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा फिर आए क्या करने हो, फिर घर में ही बैठे रहते फ़ज़ूल में मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। तो बस इनको ना फिर बहरहाल डांट डपट के फिर मैंने मतलब मेरे बार बार डांटने पर फिर इन्होंने एक एक सूट ले लिया अपने लिए। तो ये कह रहे थे हम शीन से ऑर्डर कर देंगे। तो मैंने कहा शीन से ऑर्डर करोगे तो वो ईद के बाद ही मिलेगा, ईद पे पहनने के लिए तो कुछ लो। फिर इन्होंने एक-एक सूट लिया अपने लिए, ट्राउज़र शर्ट ही इन लोगों ने ली। और उसके बाद फिर ऐना ने भी अपने लिए एक शर्ट ली और ऐना को भी नहीं पसंद आ रही थी। तो मैं
मैंने कहा पहले ये लोग अपनी शॉपिंग कर लें, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी। यही होता है कि चलो पहले बच्चे कर लें, फिर बाद में मैं अपने लिए कुछ देख लूँगी। तो बस यही था कि और ये सब के सब मेरे पीछे-पीछे ही घूम रहे थे कि मम्मा ही देखे ना। तो मैंने कहा मैं ऐना के लिए देख रही हूँ, आप दोनों जाके अपने लिए देखो। तो ऐना को भी फिर मैंने कहा कि आप खुद भी देखो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं। तो यहाँ पर ऐना भी देख रही थी अपने लिए भी। और पहली जो शॉप पे हम आए थे वहाँ पर ड्रेसेस जो थे वो तो सही थे, इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वहाँ के मुझे हैंडबैग्स बहुत अच्छे लगे और वहाँ पे शूज़ जूतों की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। वहाँ के शूज़ भी बहुत अच्छे थे, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे। लेकिन और तो बस जी यहाँ पे ये देखें कि इनकी जो है वो बैग्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे। हाँ, इनके जो ड्रेसेस थे उनका रेट नॉर्मल थे, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं थे, वो हमें इतने अच्छे नहीं लगे थे। फिर उसके बाद यहाँ से तो बच्चों को कुछ भी नहीं अच्छा लगा। हाँ, सिर्फ सुभान ने अपने लिए एक शर्ट ली थी पहनने के लिए, वो भी इसने घर में यूज़ के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे, ये दूसरी शॉप पर आए। यहाँ पर आकर देख रहे हैं, तो बस इस तरह देख रहे थे। और इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि बस देखते-देखते फिर इसके बाद हम गए थे R&B पे। वहाँ पे भी इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था सुभान और इकराश को कि हम क्या लें, क्या ना लें। तो वहाँ पर ऐना की हो गई तबीयत ख़राब। ऐना बोली मम्मा मुझे वोमिट जैसा फ़ील हो रहा है और मुझे ना चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसका रंग एकदम। पहले तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस कंट्रोल करो। मैंने कहा इसने कुछ खाया नहीं हुआ इसलिए ऐसे कर रही है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका रंग जो है ना एकदम से पीला पड़ना शुरू हो गया ना, फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसको ले जाकर एक जगह पे बिठाया। एक तो यहाँ पर ये है कि अंदर चले जाओ मॉल के अंदर, शॉप्स के अंदर तो जगह भी नहीं होती है बैठने के लिए। फिर मैंने इसको एक जगह पे थोड़ी सी जगह करके इसको बिठाया। मैंने कहा आप इधर बैठो। फिर मैं गई इसके फिर मैं गई, जाके मैंने देखा इकराश वाले मुझे नज़र नहीं आए। तो इनके बाबा जो थे वो लाइन में लग के खड़े हुए थे। तो वहाँ पे मुझे एक जूते पसंद आए थे, वो मैंने इन्हें कहा था कि इसका ना चले इनका तो बिल दें, इन बच्चों को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। तो ये वहाँ पे खड़े हुए थे। जब ऐना की एकदम से तबीयत ख़राब हुई, मैंने कहा इससे पहले ये कि ये यहाँ पर वोमिट करना शुरू करें, इसको लेके वॉशरूम वगैरह जाऊँ कहीं देखूँ। लेकिन तो मैं जल्दी से गई, फिर मैंने जाके इनके बाबा को कहा कि ऐना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, छोड़ें जूतों वूतों को, निकलें यहाँ से बाहर। तो बस फिर हम लोग निकले। फिर इकराश वो लेके ऐना को गए, मतलब वॉशरूम वगैरह के जाए, ये जाके वोमिट वगैरह जो करनी है करे। तो बस मैंने कहा इसको पकड़ के लेके जाएँ, रास्ते में कहीं गिर ही ना जाए। एक तो कुछ खाना पीना इसने होता नहीं है, और मुझे यही था कि इसकी तबीयत ख़राब होगी। मैंने इसीलिए कहा था कि ना इनको कि पहले जाके ना कुछ खा लेते हैं, पिज़्ज़ा हट चलते हैं, वहाँ से कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद जाके शॉपिंग करेंगे। लेकिन बस वो कहने लगे बच्चे भी और इनके बाबा भी कि ना शॉपिंग मतलब खाना खाने के बाद ना फिर इतना ज़्यादा चला नहीं जाएगा। और यहाँ पर तो ये कि भाई इतना चलना पड़ता है कि बंदा थक जाता है मॉल्स में। तो इसलिए फिर इसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए इसकी तबीयत ख़राब हुई। फिर हम लोगों ने वहीं पे अपनी शॉपिंग वगैरह छोड़ी और उसके बाद फिर हम लोग गए ऊपर। मैंने कहा कि इसको कोई जूस वूस पिलाएं। जूस वहाँ पे फूड कोर्ट में गए, वहाँ पर फिर इसको जूस वूस पिलाया। फिर पिज़्ज़ा, हमने कहा कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करने के लिए इकराश को भेजा, लेकिन वहाँ पर जो थे इनको था जो फ्लेवर्स चाहिए थे वो नहीं मिले। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो आप इस तरह करो KFC ही ले लो या कुछ और ले लो, कुछ तो खाओ ताकि थोड़ा बहुत खाने के बाद कोई थोड़ी सी तो एनर्जी आए। तो बहरहाल फिर KFC वगैरह खाया। फिर बस ये हम लोगों की शॉपिंग का हाल हुआ, कोई मज़ा नहीं आया। फिर हम आ गए घर पर।